ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर ये माउस जब आप नीचे की तरफ ले जाते हैं तो सर ये गायब हो जाता है फिर। ठीक अभी हो गया। नहीं है सर। चलिए, थैंक ठीक है यू सर। वेरी मच। आज का जो सेशन है ये, चूँकि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि जो डायोड है, चूँकि उसमें तो 2 लेयर होती है, एक पी टाइप मटेरियल की और एक एन टाइप मटेरियल की। अब अगर हम एक और लेयर ऐड कर दें तो 3 लेयर की जो डिवाइस है ये ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो इस ट्रांजिस्टर का आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ट्रांजिस्टर के बारे में, दिस इज अ 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो अगर हम फिजिकली अगर देखें, ये एक इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है 2N4123, ठीक है, ये इसका कोड है और जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है। और अगर आप देखिए तो इसमें जो है वो हमें 3 जो है वो जो इसमें वायर्स नजर आ रही हैं और 3 वायर्स जो है प्राइमरी ये इसके जो 3 लेयर्स हैं उनके साथ अटैच्ड। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो 3 जो प्राइमरी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको, एक को एमिटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं और एक को कलेक्टर। तो इस तरीके से इनके नाम जो है वो दिए हुए, वन इज कॉल्ड एमिटर, वन इज कॉल्ड बेस एंड वन इज कॉल्ड कलेक्टर। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये हमें समझ में आता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है इसमें जो 3 लेयर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल की यूज हुई है उसमें 2 लेयर्स जो है वो पी टाइप मटेरियल की है और एक मटेरियल जो है वो एन टाइप। तो ये जो सैंडविच बना है या बर्गर बना है इसके अंदर आप देखें तो जो एन टाइप मटेरियल है वो सैंडविच है इन बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल्स। ऐसी ट्रांजिस्टर को पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें जो सैंडविच है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो पी टाइप मटेरियल। इस ट्रांजिस्टर को एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मटेरियल की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 एन टाइप लेयर्स हैं और एक पी टाइप लेयर। इसके साथ साथ इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको लेबल कर दिया गया है बाय यूजिंग द इंग्लिश अल्फाबेट इन अपर केस, ई फॉर एमिटर, बी फॉर बेस एंड सी फॉर कलेक्टर। तो इस तरीके से, और साथ साथ इनको चूंकि डीसी बाइसिंग करना पड़ेगी तो यानी जो डीसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को डीसी बाइसिंग कहते हैं यानी ऑपरेशन। इसका जो एनालॉजी है, एनालॉजी इसकी ये है कि जब हम गाड़ी पे सफर करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद अब हम उसको चला सकते हैं। तो ये गाड़ी को जो स्टार्ट करना है या ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन में लेके आने के लिए ये वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं। जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एमिटर टर्मिनल के साथ वो वी डबल ई के साथ लेबल किया जाता है और जो कलेक्टर के साथ जो है वो अटैच किया जाता है उसको बी, और उसके साथ जो उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ सी सी यानी कलेक्टर जो है साइड उसको 2 दफा लिखा जाता है। ये बुक की कन्वेंशन है। अगर आप देखें तो इसकी डायमेंशन भी बताई गई है कि जो एन टाइप मटेरियल लेयर है उसकी अप्रोक्सीमेट विड्थ जो है वो 1 इंच का 1000 पार्ट। इसी तरीके से ये तकरीबन 0.15 इंच है जो टोटल इसकी जो प्राइमरी जो ये फॉर्मेशन है, जो अरेंजमेंट है, इसका टोटल जो विड्थ है वो 0.15 इंच। So this transistor is called a PNP transistor
और इसी तरीके से दिस ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इट comprises of both positive charge as well as the negative charge। यानी वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो इस स्लाइड का जो पर्पस था वो ट्रांजिस्टर की प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन है उसको आउटलाइन करना और ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं यानी जो उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको लेबलिंग को बताना और साथ साथ उसकी जो बायसिंग है उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें ये जो बेस है ये कॉमन है दोनों सर्किट्स में, यानी अगर लेफ्ट साइड की डायोड और राइट साइड की डायोड इसको डायोड के तौर पर ट्रीट करें तो लेफ्ट और राइट दोनों में बेस काम, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टडी करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्लाइड है, ये स्लाइड जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा सेशन कर लेंगे। इसमें देखिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी डिटेल है। ये जो बड़ा एरो है ये शो कर रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स को और जो छोटा एरो ये माइनॉरिटी कैरियर्स को शो कर रहा है। अब हम सबसे पहले इस लेफ्ट साइड का जो लूप है इस पे फोकस करेंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो पॉजिटिव साइड है ये कनेक्टेड है पी टाइप के साथ और इसी तरीके से इसी वोल्टेज सोर्स की जो नेगेटिव साइड है ये कनेक्टेड है एन टाइप के साथ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जब होती है डायोड में तो हम उसको कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड बायस के हम उनकी बात कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड का जो लूप है इसको फोकस करें तो अगर आप देखिए कि माइनस जो प्राइमरी टर्मिनल है इसका वोल्टेज सोर्स का VCC से जो लेबल किया गया है वो कनेक्टेड है पी टाइप मटेरियल के साथ, वेयर एज जो पॉजिटिव साइड का टर्मिनल है इट इज कनेक्टेड विद द एन टाइप मटेरियल। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वी ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इन द केस ऑफ डायोड और हम जानते हैं कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ट्रांजिस्टर में जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस and the output side is or the right side is reverse bias। इस चीज को जो है वो समझना बहुत जरूरी है। यही चीज जो है वो एनपीएन के केस में भी एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं करंट्स की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की और उसकी फॉर्मेशन की। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं टर्मिनल्स की। टर्मिनल्स के साथ साथ हम बात कर चुके हैं वोल्टेज सोर्स की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द करंट्स। जो करंट, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द